प्रयोगशाला कार्य करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। यदि इस विलयन का जो घनत्व 1.504 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स हो तो गरा अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी। तो यहाँ पर देखेंगे जो नाइट्रिक अम्ल अपनी जगह पे कितना होता है 100% होता है। जो नाइट्रिक अम्ल का जो द्रव्यमान का दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 68 ग्राम दे रखा है जो द्रव्यमान जो भार होता है। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए नाइट्रिक अम्ल का उससे पहले नाइट्रिक अम्ल का आपका अणुभार पता होना चाहिए। नाइट्रिक अम्ल का अणुभार निकालोगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा HNO3 का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा ग्राम बटे मोल। तो आप निकालेंगे मोल क्या होता है, मोल का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो आपका कितना दे रखा है 68 दे रखा है, मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है 63 दे रखा है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 1.079 मोल आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे विलयन का घनत्व जो आपको दे रखा है, विलयन का घनत्व दे रखा है 1.504 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। उसके बाद देखेंगे जो विलयन का आयतन दे रखा है, ठीक। तो उसके बाद हम आयतन निकालेंगे। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है विलयन का आयतन, तो द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान कितना है 100 है बटे घनत्व कितना दे रखा है, जो घनत्व जो वही 1 जो दे रखा था कितना 1.504 उसको रख लेंगे, मिलीलीटर है। अब मिलीलीटर किस में बदल देंगे, लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटेगा 3 संख्या के बाद 3 जीरो ऊपर बढ़ेंगे और मिलीलीटर लीटर में बदल दिया 1 बटे, यहाँ पास भी लिख सकते हैं 1 बटे 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब 100 और बटे में 1504 इसको भाग देंगे जब इससे इसको तो कितना आ जाएगा भाग देने पर 0.0665 आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा लीटर में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसके बाद सवाल में बोल रहा था कि क्या कीजिए इस नमूने की मोलरता क्या होगी। अब हमें क्या निकालना है मोलरता निकालना है। तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है, तो विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलय के जो मोल का कितना दे रखा था, जो विलय के मोल वो 1.079 जो अभी निकाल के लाए हो मोल, जो निकाले मोलों की संख्या वो 1.079 मोल वो लिख देंगे 1.079। अब यहाँ पर देखेंगे विलयन का आयतन लीटर में। आयतन कितना अभी जो निकाले थे 0.0665, मतलब पॉइंट के पीछे कितनी संख्या 4 संख्या, यहाँ देखो 2 2 4 हैं, ऊपर कितने 3 थे तो 4 बना लिए गए, 0 बढ़ा लिया गया वही 0 है। अब पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब इसको इससे क्या करोगे डिवाइड करोगे, यहाँ पास कितना आ जाएगा 665 आ जाएगा ऊपर, यहाँ पर 10 790 हो जाएगा। यहाँ 0 लगाया गया क्योंकि यहाँ 4 संख्या यहाँ भी 4 संख्याएँ बनाई गई हैं, ठीक। तो यहाँ पे डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 16.23, ये क्या आपका आ जाएगा मोल आ जाएगा, मोलरता आ जाएगी। तो ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।